अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच चर्चा करने वाले हैं दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जिनमें से एक महत्वपूर्ण बिंदु है राजनीतिक से संबंधित और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है खेल जगत से संबंधित। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है कोई भी परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए चर्चा करते हैं क्रमशः दोनों बिंदुओं पर। तो इस दोनों बिंदुओं में जो खेल जगत और राजनीतिक है, ये एक दूसरे से कंबाइन हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस दृष्टि से दोनों को एक ही वीडियो में और एक ही फोटो के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले के बिंदु की जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो भी प्रश्न के रूप में करेंगे और दूसरे बिंदु की जो शुरुआत करेंगे वो भी एक प्रश्न के रूप में ही करेंगे। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है, चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करें। चलिए शुरुआत कर। पहला जो बिंदु है वो मुख्य रूप से राजनीतिक है और इसको अपन ने प्रश्न के रूप में लिया है कि इंडियन रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है कि हमारे भारत में यह एक परंपरा रही है कि गणतंत्र दिवस समारोह पर किसी विदेशी राष्ट्र प्रमुख या राष्ट्र अध्यक्ष को आमंत्रित किया जाता है मुख्य अतिथि के तौर पर। तो इस बार यानी 2023 को जो गणतंत्र दिवस है या रिपब्लिक डे है, इस पर कौन से देश के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। तो इसका राइट आंसर है जी, मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या होंगे, हमारे जो रिपब्लिक डे 2023 है इसके मुख्य अतिथि होंगे। उनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी क्या है, मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखें, आपको ऑप्शन में इजिप्ट भी आ सकता है। इजिप्ट का जो मीनिंग है वो क्या है, मिस्र को इंडिकेट करता है। इसी बिंदु पर और डिस्क्रिप्टिव चर्चा करते हैं। हाल ही में दोनों देशों ने इस साल यानी 2023 में राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई। कौन सी वर्षगांठ मनाई, 75वीं वर्षगांठ। तो ध्यान रखें, कौन कौन से देश, मिस्र और भारत ने राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष क्या किए हैं, पूर्ण किए हैं। इसी के साथ आप याद रखना कि भारत भी अपनी स्वतंत्रता की 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी के उपलक्ष्य में 75वीं वर्षगांठ किन मिस्र और भारत के बीच राजनीतिक संबंधों को लेकर मनाई गई। अगले बिंदु पर बढ़ते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया। दूसरा बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय ओलंपिक संघ, एक तो अपन बात करेंगे कि ओलंपिक संघ के बारे में बात करेंगे और इसकी जो अध्यक्ष बनाई गई है उनसे संबंधित भी चर्चा करेंगे। तो हाल ही में 10 दिसंबर को चुनाव होना है, लेकिन हुआ क्या है कि एकमात्र इन्होंने नॉमिनेट किया है, तो क्लियर है कि यही बनेंगी, पीटी ऊषा जी बनेंगी। तो महिला अध्यक्ष बन रही हैं, पहली हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि अभी तक ऐसी पहली इंटरनेशनल ओलंपिक या फिर इनको बोलें कि एथलीट है जो कि क्या हो रही हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष बन रही हैं। इससे पहले यदि अपन बात करें तो 1934 के आसपास की बात करें, 34-38 में भी पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई एथलीट इस संघ का अध्यक्ष बना और उनका नाम था महाराजा यादवेंद्र सिंह। तो महाराजा यादवेंद्र सिंह पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि एथलीट थे, चैंपियन थे, और उसके बाद क्या बने थे, वो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने थे, लेकिन वो पुरुष थे। अब यह पहली ऐसी महिला है पीटी ऊषा जी की जो कि एथलीट भी हैं, चैंपियन भी हैं, और इनने क्या किया है, इस पद पर इनका चुनाव किया गया है, यानी जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसके इनको अध्यक्ष बनाया गया। तो ये सारे फैक्ट याद रखें, पहली महिला है। तो पहली महिला कौन सी बन रही है, पीटी ऊषा जी बन रही हैं, केरल से संबंधित है, और इनका पीटी ऊषा, इनका पूरा नाम है पिलाऊ कुंडी थुकिल पारबिल। महान धाविका है और भारतीय ओलंपिक संघ में निर्वाचित कितनी निर्विरोध 16वीं अध्यक्ष नियुक्त की जा रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, किस नंबर की अध्यक्ष बनाई गई हैं या बन रही हैं, 16वें नंबर। मतलब भारतीय ओलंपिक संघ की 16वीं अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो पीटी ऊषा जी को बनाया गया, जो कि पहली महिला हैं, जो कि एथलीट हैं और चैंपियन भी।
इनके बारे में और जानकारी भी दी गई कि महान एथलीट भी हैं। इनको अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे इनके अन्य नाम हैं, इनको कहा जाता है उड़न परी। इसके अलावा भी इनके और अन्य नाम हैं, जैसे इनको कहा जाता है पायोली एक्सप्रेस और सुनहरी कन्या भी कहा जाता है। ध्यान रखें जो उड़न परी है वो एक अन्य खिलाड़ी को भी उड़न परी के नाम से जाना जाता है, लेकिन सबसे पहले जो उड़न परी शब्द का उपयोग किया गया वो पीटी ऊषा जी को लिए किया गया। पीटी ऊषा जी ने सन 2000 में क्या किया है, जो खेल है उनसे क्या कर लिया है, संन्यास ले लिया। तो सन 2000 से जो खेल में नहीं है। 58 वर्षीय है, केरल से संबंधित है। इनका जन्म लगभग 1964 में हुआ था, केरल के कोझिकोड में, किन्नौर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म केरल के कोझिकोड में हुआ था, किन्नौर में। 10 दिसंबर को भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 58 वर्षीय ऊषा संघ के 95 वर्ष के इतिहास में पहली महिला एथलीट होंगी। यहाँ पर 2 बिंदु और अति महत्वपूर्ण हैं। इनमें यदि अपन बात करें तो संघ के 95 वर्ष, मतलब जो भारतीय ओलंपिक संघ है इस जी कितने वर्ष का हो गया है, 95 वर्ष का हो गया। तो 95 वर्ष के इतिहास में पहली महिला है जो कि कितने वर्षीय है, 58 वर्षीय हैं। और वो क्या रही, एथलीट भी रही, चैंपियन भी रही और ओलंपिक संघ की आप क्या बन रही हैं, अध्यक्ष बन रही हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त न्यायाधीश एल नागेश्वर राव की देखरेख में हो रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु कि सुप्रीम कोर्ट ओलंपिक के संघ के जो चुनाव 10 दिसंबर को होने हैं वो किसकी देखरेख में हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एल नागेश्वर राव की देखरेख में 10 दिसंबर को चुनाव हो रहे हैं। हालांकि क्लियर है कि पीटी ऊषा जी का एकमात्र नॉमिनेशन फॉर्म भरा गया है, तो वो निर्विरोध चुनी जा रही हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी के हिसाब से देखें तो चुनाव 10 दिसंबर को होना है। ओलंपिक संघ के बारे में बात करें तो ओलंपिक जो संघ की स्थापना है वो कब हुई थी, 1927 में हुई थी, आज़ादी से पहले हुई थी। और इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे उनका नाम था दोराबजी टाटा। ध्यान रखें, इस नाम को याद रखना है, दोराबजी टाटा संस्थापक भी रहे हैं और पहले अध्यक्ष भी रहे हैं। और 16वीं अध्यक्ष कौन बन रही हैं, पीटी ऊषा जी बन रही हैं, एथलीट हैं, चैंपियन। आगे बिंदुओं पर बढ़ते हैं। यह सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1960 के तहत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत है। इसकी कार्यकारी परिषद का चुनाव 4 वर्ष में होता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, भारतीय ओलंपिक संघ की। तो यह क्या है, पंजीकृत अधिनियम 1960 के तहत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत है। और इसकी कार्यकारी परिषद के चुनाव कितने साल बाद होते हैं, 4 साल बाद होते हैं। वर्तमान में इसकी कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य हैं, तो 32 सदस्यीय कार्यकारी परिषद है। इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आपसे नमस्कार। गुजारिश की जाती है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, आबाद रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।